जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। गुरु जी का बार बार आदेश आ रहा था शुक्राना करने का, तो आज अमृत वेला का टाइम है और इंग्लिश डेट 1 मई है और हिंदी डेट के हिसाब से भी 30 अप्रैल है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस टाइम। आज गुरुजी ने जैसा मुझे कहा था कि आज रात को या जो भी मैसेज रहा, आज तो अकेले बैठ कर के मेरे साथ सत्संग करना। तो मैंने पहले भी एक बार सत्संग किया है उनके आदेश अनुसार, और मैं घर घर में ही सत्संग करती हूँ बिकॉज गुरुजी पूरी कंडीशन जानते हैं मेरे घर की। मेरे लिए और कहीं बाहर से संगत बुलाना और ज़्यादा डिटेल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं घर में ही बैठकर सत्संग करती हूँ। और सॉरी, थोड़ा बच्चों की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। जैसे उन्होंने बताया मुझे, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और मैंने आज बिल्कुल सिंपल वे में घर में ही समोसा मंगाकर और नमकीन प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, चाय प्रसाद, क्योंकि बिकॉज पिछले सत्संग में मैं चाय प्रसाद नहीं कर पाई थी तो इन्होंने स्पेशली मुझे रिमाइंड कराया था इस बार कि चाय प्रसाद इज कंपलसरी। तो वो ये सब करके जैसे बन पड़ रहा है, कम ज़्यादा मैं कर रही हूँ, उनको सब पता है। डिटेल्स बताने से पहले मैं अपना कल की डेट का एक बहुत बड़ा सत्संग है वो शेयर करना चाहूँगी। मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरे बच्चों की मैं मदद जरूर करूँगा, तेरे बच्चों की मदद के लिए कहीं से भी आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, तू घबराना। 2-3 दिन पहले मैसेज आया, अपने बच्चे की स्पेशल केयर कर, तू सुनती क्यों नहीं है? मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने कहा आप है ना, मुझे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं, कल की डेट में एक अजीब सा कीड़ा घूम रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे अजीब लगा और घूमते घूमते आकर के वो बिल्कुल पड़ गया। आई डोंट नो जिंदा था या जो भी था, और थोड़ी देर में गायब भी हो गया। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तेरी बेटी पर डेड स्पेल किया गया था, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था, मैंने काट दिया उसे, न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता जी। जाने कितने कष्ट वो हमारे चलते फिरते अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे तो उन्होंने कई बार लाइफ ब्लेस की है, जाने कौन दुश्मन है जो लगा हुआ है। शायद उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया है कि कुछ पारिवारिक लोग ही हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी। 2-3 तरफ से अटैक हुआ है। अगर उनकी कृपा ना होती तो करने वाले ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी मुझे निपटाने की, लेकिन मैं, मेरे बच्चे, पूरा परिवार सब उन्हीं की कृपा से हम लोग अलाइव हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता दी। खैर, सत्संग में बहुत सी संगत को कंफ्यूजन होता है और मुझे शायद कुछ लोग गलत भी कहें कि ऐसे कैसे, लेकिन ना, जैसे बन पड़ा, जैसे मेरा माइंड चला, उनकी कृपा है। मैं उन्हें कहती थी कि हर स्टेप पर आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं ये चीज गलत है। चाय प्रसाद का रिमाइंड कराया था, वो मैंने आज कर दिया। तो कंटिन्यू मैंने भजन गुरबानी ये सब चलाया, और मैं तो सभी भगवानों के भजन चलाती हूँ। अब कोई इसमें गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो अपना सोच है वो किसी से भी मैं दूर नहीं हो सकती, बल्कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं सभी भगवानों से ज्यादा अटैच हुई हूँ। मुझे पूजा पाठ भी हर प्रकार के करवाते रहते हैं। आज ही उन्होंने मुझे काली माता को चोला चढ़ाने, दिया जलाने कहा था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे लगा मेरे अंदर से कुछ निगेटिविटी बाहर निकली हो। मेरा हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम। तो इससे पहला सत्संग मैंने किया था, बार बार गुरुजी के कहने पर कि घर में सत्संग करवा, जल्दी छोटा सत्संग करवा। ये हनुमान जयंती के दिन मैंने किया था, क्योंकि मुझे सपना आया था कि अपने घर में छोटा सत्संग करा जल्दी, और जैसे लगा कि कान में उन्होंने बोला हो गुस्सा होके, तो मैंने फिर
सिंपल वे में ही घर में खाना बनाकर और अ, बिस्किट प्रसाद, नमकीन प्रसाद और फ्रूटी प्रसाद रख कर के मैंने सत्संग किया था। और मैंने गुरुजी के साथ मेरे मन के अकॉर्डिंग मैंने माता जी का भी स्वरूप लगाया। अब जिसकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी इच्छा है, अगर मैं कुछ गलत कर रही होती तो वो मुझे रिमाइंड करा देते, वो तो मुझे हर चीज बताते हैं। आज वे बोले कि मैं और हनुमान दोनों तुझ पे प्रसन्न है, खुश रह कुड़िए, मैं तेरा घर महकाने आ रहा हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं। एक दिन बोले जानता हूँ तू दुनियादारी नहीं जानती, तेरे काम मुझे ही करने हैं। एक दिन बोले कि तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, लोग तेरे साथ गलत करते हैं, तेरा फायदा उठाते हैं, तो कुछ गलत नहीं करते, तू है ही इतनी बेवकूफ, अरे लोगों से सवाल क्यों नहीं करती। हाँ, सच में मैं वाजिब जगह भी सवाल नहीं कर पाती हूँ, ये थोड़ी सी मेरे अंदर कमी है, और इमोशन में बह जाती हूँ, जिसका कि आज के कलयुग में लोग फायदा उठा जाते हैं। खैर, गुरु जी ने कहा है वो सब कुछ देखेंगे। मैंने पहले भी 2-3 सत्संग शेयर तो किए हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक आए नहीं। अब जो भी हो, गुरु जी की इच्छा होगी तो ये वाला सत्संग आएगा, मैं 2-3 चैनल पर भेजूंगी, बाकी उनकी मर्जी। और मुझे बीच बीच में वो टोक भी देते हैं, कितने दिन से मेरा स्वरूप साफ नहीं किया है, फिर मैं जाकर स्वरूप साफ करती हूँ, फिर बोलते हैं स्वरूप साफ रखा कर, तभी ब्लेसिंग अच्छे से मिलेगी कुड़िया। और मुझे बोले कि मैं और हनुमान और ठाकुर जी सब मिलकर तेरा कल्याण करेंगे, कभी बोलते मैं और माता रानी, मैं और लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बाकी मेरे बच्चों को उन्होंने कहा था लॉकेट स्वरूप डालने, तो मैंने लॉकेट स्वरूप मंगा कर पहना है। और कुछ लोग कहते हैं खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जैसा उन्होंने माइंड दिया, जब मैंने कुछ भी ऐसा मुझे निगेटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिला, तो मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से मंगा लिया, जो कि कहा था कि आने वाले खतरे के लिए जरूरी है, और सच में खतरा था ही, तभी उन्होंने ऐसा कहा था और उन्होंने ही रक्षा की है। तो कोई वहम मेरे हिसाब से नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो कोई वहम नहीं करते थे। बाकी किसी संगत को कुछ गलत लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।